वेलकम टू आर्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट नवलगढ़ रोड सीकर। दोस्तों आज अपना टॉपिक होगा एनिमल हस्बेंड्री में पशुपालन जो विज्ञान है उसके अंदर अपन देखेंगे पशुओं की आयु कैसे ज्ञात करते हैं या आयु का निर्धारण अपन कैसे करते हैं। तो यहाँ से एग्ज़ाम्स में कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है और वो क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है विद्यार्थियों के लिए, या यह कहूँ कि 12th की बोर्ड की दृष्टि से कई बार पूछा जाता है वहाँ से कि पशुओं की आयु कैसे निर्धारित की जाती है, या मौखिकली आपको कोई पूछ लेते हैं। या अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में है तो पशु जो गाय भैंस है सामान्य उनकी औसत उम्र कितनी होती है और उसकी उम्र का पता या आयु का पता कैसे लगाया जाता है। कई चीज़ होती है, एक तो अपना जो पशुपालन अनुसंधान केंद्र होते हैं वहाँ पे रिकॉर्ड रखा जाता है, या बड़े डेयरी फार्म होते हैं वहाँ पे उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। या यूँ कहूँ ह्यूमन बीइंग के अंदर कि ह्यूमन बीइंग की डेट ऑफ बर्थ होती है, सभी को पता होता है, अपने पेरेंट्स को याद भी रखी जाती है, स्कूल वगैरह में अपन नोट करवाते हैं, जहाँ जाते हैं अपने को पूछा भी जाता है कई बार कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो वो अपने संज्ञान में होता है। लेकिन पशु की जो उम्र होती है वो किसी के संज्ञान में नहीं होती है। जो पशुपालक होता है औसत उसी को पता होता है। कई बार उसको अपन बेच देते हैं, मार्केट में चला जाता है, या फिर पशु विक्रेता होते हैं उसको खरीद ले जाते हैं, आगे जाके उसकी फिर उम्र का पता नहीं होता है। तो पशु की जो शारीरिक कंडीशन होती है, भौतिक जो दशाएं होती हैं, बॉडी लैंग्वेज को देखकर अपन उसको पता लगाते हैं, या उसकी उम्र कैसे ज्ञात करते हैं देखते हैं। आज अपन सीखेंगे पशुओं की उम्र ज्ञात करना। तो दोस्तों आज अपना टॉपिक है पशुओं की आयु ज्ञात करना। टॉपिक पशुओं की आयु या उम्र। यहाँ से एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन होता है दोस्तों। अपन देखेंगे तो किसी प्रकार का भी क्वेश्चन हो वो आपका नेगेटिव नहीं होगा। पशुओं की आयु, तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि सामान्य औसत पशु की आयु कितनी होती है। गाय भैंस की मैं मोस्टली बात करूँगा, तो गाय भैंस की जो औसत उम्र होती है दोस्तों वो 20 से 23 वर्ष होती है। कितनी होती है? 20 से 23 वर्ष होती है। गाय भैंस की सामान्य औसत उम्र होती है दोस्तों 20 से 23 वर्ष। अब मैं बात करूं इनके कौन कौन से मेथड है या तरीके, आयु ज्ञात करने के तरीके। तो पशुओं की आयु ज्ञात करने के तरीके, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नंबर 1 पशु की शारीरिक दशा देखकर। जो पशु होते हैं अपने पास तो उस पशु की शारीरिक दशा देखकर, शारीरिक कंडीशन देखनी है और उसको देखकर अपने को पता लगाना। दूसरी खुर देखकर, तीसरी सींग देखकर, चौथा दांत देखकर या दांतों द्वारा, देन एक और लिख देता हूं अभिलेख। अभिलेख होता है रिकॉर्ड, जो अपनी जन्म कुंडली होती है, अपनी जन्म डेट ऑफ बर्थ रखते हैं। बड़े जो डेयरी फार्म होते हैं या कृषि पशु अनुसंधान केंद्र होते हैं वहाँ पे जो पशु का ब्यात होता है या पशु का जन्म होता है उस समय वहाँ पे इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। देखते हैं इसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। पशुओं की आयु ज्ञात करने के तरीके, सबसे पहला जो पशु की शारीरिक दशा देखकर, अपने क्या देखा, पशु की शारीरिक बॉडी लैंग्वेज देखकर अपने को उसकी उम्र का पता लगाना है। उसे कैसे पता चलेगा अपने को? सबसे पहले जो कम उम्र के और अधिक उम्र के जो पशु होते हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि इस उम्र सामान्यतः पशु की उम्र कम है या अधिक है, इसी का अपन अंदाज लगा सकते हैं। यदि कम उम्र का जो पशु होता है उसकी आँखें होती हैं वो आकार में छोटी होती है, आँखें तेज होती है, चमकदार होती है,
और बड़ी अधिक उम्र का जो पशु होता है उसकी आंखें झुर्रियाँ आ जाती हैं, आंखों के पास में कीड़ा आ जाता है, पानी बहना शुरू हो जाता है। इससे अपन अंदाज लगा सकते हैं कि एक अधिक उम्र का पशु और कम उम्र का पशु है। दूसरी मैं बात करूं, पशु जो कम उम्र के पशु होती है उसकी त्वचा के अकॉर्डिंग त्वचा होती है, कम उम्र वाली जो पशु होती है उसकी त्वचा होती है टाइट होती है, चमकीली होती है, सुंदर होती है। और अधिक उम्र का जो पशु होता है उसकी जो त्वचा होती है वो झुर्रियाँ आ जाती है, खुरदरी हो जाती है। देन इसके अलावा मैं बात करूं पीठ की, तो कम उम्र के जो पशु होते हैं उसकी पीठ बिल्कुल सपाट होती है, सीधी होती है। और अधिक उम्र के जो पशु होते हैं दोस्तों उनकी पीठ होती है थोड़ी लचीली होती है, झुकी हुई नज़र आती है। ऐन की मैं बात करूं तो ऐन छोटे होते हैं कम उम्र के पशु के, और चुस्त होते हैं और चिपके हुए होते हैं ऐन। और अधिक उम्र के पशु होते हैं उसके ऐन बड़े हो जाते हैं, बेडौल हो जाते हैं। मैं बात करूं थूथन की, जो नाक होता है कम उम्र के जो पशु होते हैं उसका थूथन होता है वो सुंदर होता है, गोलाई लिए होता है, चिकना होता है। अधिक उम्र का जो पशु का जो थूथन होता है वो उसमें सलवटें आना शुरू हो जाती है, बेडौल सा हो जाता है। यानी बॉडी लैंग्वेज देख के अपन अंदाज लगा लेते हैं कि ये अधिक उम्र का पशु है या कम उम्र का पशु है, लेकिन वास्तविक उम्र कितनी है उसका अपन अंदाज नहीं लगा सकते। तो ये कोई खास इफेक्टिव मेथड नहीं हुआ, लेकिन अधिक व कम उम्र के जो पशु हैं उसको अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा होता है दोस्तों खुर देखकर। तो खुर देखने से क्या पता चल जाएगा कि पशु की उम्र क्या है। कम व अधिक उम्र का अपन अंदाज लगा सकते हैं, फिक्स जो उम्र होती है उसका अपन अंदाज नहीं लगा सकते हैं। तो कम उम्र के जो पशु होते हैं उसके खुर होते हैं दोस्तों वो क्या कहते हैं, आकार में छोटे होते हैं, सुंदर होते हैं, चमकीले होते हैं। और अधिक उम्र के जो पशु होते हैं उसके खुर होते हैं खुरदरे हो जाते हैं, बेडौल से हो जाते हैं, एक अनियमित आकार के हो जाते हैं। लेकिन कुछ पशुपालक क्या करते हैं, बड़े ही समझदार होते हैं और इनमें क्या करते हैं कि पशु को नहला धुला के, खुरहरा करके, पशु को मालिश करके कभी एहसास नहीं होने देते कि अधिक उम्र का पशु है। इसमें पर खुर देख कर में क्या करते हैं, खुरू वाले मेथड में वो क्या करते हैं कि खुरू को रेगमाल या रेती से घिस कर या उसे पेंट कर देते, रंग कर देते, जिससे का खुर होते हैं वो चिकना और सुंदर नजर आता है। तो अपन एक्चुअल रियल जो उम्र है उसका अपन पता नहीं लगा सकते। थर्ड नंबर आता है सींग देखकर। तो सींगों द्वारा अपन कैसे अंदाज लगा सकते हैं, तो दोस्तों जो पशुओं के सींग होते हैं उसके ऊपर क्या होते हैं कि रिंग होती है। क्या होती हैं, रिंग होती हैं, छल्ले होते हैं। उनका एक फॉर्मूला भी है, सूत्र भी है, वो अपन देखेंगे। जैसे सींग पशु की उम्र बढ़ती है उसके अनुसार उसके सींग होते हैं, जो सींग वाले जो पशु होते हैं उसके द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं। वर्तमान समय में कई पशुओं के जो गाय भैंस है बिना हॉर्न की भी आ रही, बिना सींग की भी आ रही, उनका अपना आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इस मेथड से। तो इसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है सींगों द्वारा आयु ज्ञात करने का। 2 प्लस सींग पे बने छल्लों की संख्या, सींग पर बने रिंग होते ना छल्लों की संख्या, छल्लों की संख्या, इसका एक फॉर्मूला है। यूं याद कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका है कि जो पहला रिंग बनती है, पहला जो छल्ला बनता है पशु के सींग के ऊपर वो 3 वर्ष की उम्र में बनता है। कितने वर्ष की उम्र में बनता है, 3 वर्ष की। फिर प्रत्येक वर्ष एक रिंग या छल्ला बनता जाता है। कई बार पूछ लेते एग्जाम्स में, गाय के एक सींग के ऊपर छल्लों की संख्या 4 है तो बताइए उसकी रियल उम्र कितनी होगी वर्षों में। तो 4 + 2 + 4 = 6। और एक मेरा तरीका बताया कि पहला छल्ला कितने वर्ष की उम्र में बनता है, 3 वर्ष की उम्र में। तो पहला छल्ला 3 वर्ष में बन गया, दूसरा फिर प्रत्येक वर्ष एक छल्ला बनता है। तो चौथी वर्ष में कौन सा बनेगा, दूसरा। और 5वीं वर्ष में कौन सा बनेगा, तीसरा। और 6ठी वर्ष में कौन सा बन जाएगा, चौथा छल्ला बन जाता है। फिर क्या करता है, यहाँ पशुपालक कई समझदार होते हैं, वो क्या करते हैं इन जो छल्ले होते हैं सींग के ऊपर उनको रेगमाल से घिस देते हैं, रगड़ देते हैं, एक छल्ले को कम कर देते हैं। यानी पशु की आयु का अपन निर्धारण सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। यदि रियल में छल्ले बने हुए तो रियल उसकी वास्तविक जो उम्र है वर्ष में वो आ जाती है दोस्तों। फिर आता है दांत देखकर। दांत वाला थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, उसको अपन देखेंगे। अभिलेख, अभिलेख होता है जो बड़े डेयरी फार्म होते हैं या पशु अनुसंधान केंद्र होते हैं, वहाँ पे पशुओं की कब उसका जन्म हुआ था, कब लैक्टेशन काल शुरू हुआ था, कितने दिन उसका हो गया, पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है अभिलेख। तो वो वहाँ पे अपने को देखने को मिल जाता है। बाकी सामान्य जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे पशु का कोई अभिलेख या रिकॉर्ड देखने को नहीं मिलता है। तो अपन देखेंगे विस्तार पूर्वक कौन सा, दांत देखकर। कई बार एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो आ जाता है निम्न में से पशुओं की आयु ज्ञात करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। तो सर्वश्रेष्ठ तरीका या सबसे बेस्ट तरीका है वो कौन सा है, दांत देखकर। सर्वश्रेष्ठ या सबसे उपयुक्त सर्वश्रेष्ठ तरीका
या सर्वश्रेष्ठ या सबसे उपयुक्त जो तरीका है वो कौन सा है? दांत देखकर। दोस्तों कोई भी चीज़ है, पशु कभी अपना दांत नहीं तुड़ाएगा, चाहे उसको नहला दो धुला दो, उसकी उम्र कम एहसास होगी, खुररा करेंगे, पशु सुस्त तंदुरुस्त रहेगा, मस्त रहेगा, सुंदर नजर आएगा। खुरों को घस सकते हैं, सींग को घस सकते हैं, लेकिन दांत को अपन कभी भी तोड़ नहीं सकते पशु की, क्योंकि जनरली सामान्य पशु को अपने दांत नहीं तोड़ाता है। तो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, देखते हैं दांतों का क्लासिफिकेशन, विन्यास, किस प्रकार के दांत होते हैं, कौन से दांत कब निकलते हैं, उसकी कितनी उम्र होती है, कौन से स्थायी होते हैं, कौन से अस्थायी दांत आते हैं। तो देखते हैं दांतों द्वारा पशुओं की उम्र ज्ञात करना। दांतों द्वारा पशु की आयु ज्ञात करना। दांतों का विन्यास देखेंगे। सबसे पहले नंबर 1, किस किस प्रकार के कौन कौन से दांत होते हैं। तो पहले नंबर पे जो दांत आता है वो आता है कर्तन दांत। कौन सा आता है दोस्तों? कर्तन दांत, जिससे इंसाइजर टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंसाइजर टीथ। दोस्तों जो कर्तन दांत होते हैं, इंसाइजर टीथ होते हैं, वो सभी पशुओं में पाए जाते हैं, जुगाली करने वाले हो या बिना जुगाली करने वाले हो। और इनकी एक विशेषता होती है, कर्तन दांत होते हैं उस निचले जबड़े में ही पाए जाते हैं। दोस्तों पशु के 2 जबड़े होते हैं, एक ऊपर वाला होता है, एक नीचे वाला होता है। तो मैं ऊपर वाला ये, नीचे वाला ये। जो निचले जबड़े में जो दांत आते हैं ना, ऊपर वाले में कभी दांत नहीं आते, निचले जबड़े में जो दांत आते हैं उसको कर्तन दांत कहा जाता है। कर्तन दांत हमेशा नीचे वाले जबड़े में ही होते हैं। दोस्तों इसकी जो संख्या होती है टोटल 8 होती है, यानी 4 जोड़ी कर्तन दांत आते हैं। कितने जोड़ी आते हैं? 4 जोड़ी दांत आते हैं और टोटल 8 संख्या होती है इसकी। और इसका काम होता है इन दांतों का, जो भी पशु चारा फोडर खाते हैं, घास खाते हैं, उसको काटने का कार्य करते हैं। जबकि ऊपर वाले जबड़े में कभी भी कर्तन दांत नहीं होते। जुगाली करने वाले गाय भैंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनके अंदर कभी भी कर्तन दांत नहीं होते हैं। उन कर्तन दंत की जगह क्या पाया जाता है? डेंटल पेड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? डेंटल पेड। तो दंत्युपुर होता है, एक ऊतकों की मोटी मांसल सतह होती है, कठोर होती है, और उससे क्या करता है, इनको जो पशु चारा खाते हैं उसमें काटने में उसका सहयोग करते हैं, सहायक होते हैं। बाकी उसमें कोई टीथ नहीं पाया जाता। ऊपरी जबड़े में कर्तन दांत नहीं पाए जाते। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, कई बार पूछ लेते हैं निम्न में से जुगाली करने वाले पशुओं में कौन से दांत ऊपरी जबड़े में नहीं पाए जाते। देखेंगे आगे काफ़ी प्रकार के दांत होते हैं, तो कर्तन दांत नहीं पाए जाते। यह दांत केवल निचले जबड़े में पाए जाते हैं। कौन से जबड़े में पाए जाते हैं? निचले। केवल निचले जबड़े में ही पाए जाते हैं, ऊपरी जबड़े में नहीं पाए जाते। इसकी कुल संख्या 4 जोड़ी, यानी कि 8, कितनी होती है? 8 संख्या के तौर पे मैं बात करूं। नंबर 2 दांत आते हैं अपनी अग्र चवन दांत आते हैं। इसके पहले कील आ जाते हैं, देख लेते हैं। कील दांत, ये दांत जुगाली करने वाले पशुओं में नहीं पाए जाते। जो कील दांत होते हैं दोस्तों, जो नेस जिसे अपन कहते हैं, जैसे ही कर्तन दांत कंप्लीट हो तो इसके पास में ऊपरी और निचली जबड़े में 2 दांत, यानी एक जोड़ी निचली जबड़े में, एक जोड़ी ऊपर वाले जबड़े में पाई जाती है। और जो मांसाहारी पशु होते हैं उसमें मांस को चीर फाड़ करने के लिए उनकी आवश्यकता होती है। जैसे अपने कर्तन दांत पूरे होते हैं उसके बाद में निकलते हैं। यह दांत जुगाली करने वाले पशुओं में नहीं पाए जाते। जुगाली करने वाले पशुओं में नहीं पाए जाते। मांसाहारी पशुओं में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? मांसाहारी पशुओं में। मांसाहारी पशुओं में पाए जाते हैं। कुल संख्या होती है
2 जोड़ी यानी 4 कितने होते हैं 4। विन्यास में बताऊंगा आगे, अपन उसको देखते रहेंगे, मैं बात करता रहूँ यहाँ पे, तो इस तरह से आपको समझ में आता रहेगा और मैं लिखता रहूँगा। ये ऊपरी जबड़ा है पशुओं का, ऊपरी। अंश और हर की मैं बात करूँ तो अंश ऊपला, हर निचला है, निचला जबड़ा। मैंने कहा था इसमें डेंटल पैड होता है, कर्तन दंत नहीं होते, कर्तन दंत नहीं होते इसमें दोस्तों। यहाँ पे 4 जोड़ी यानी कि 8 क्या पाए जाते हैं, कर्तन दंत पाए जाते हैं। ये 8 है वो क्या है, इंसाइजर टीथ है, इंग्लिश में क्या कह सकते हैं इसको, इंसाइजर। इन्हीं टीथ के पास में क्या निकलते हैं, बड़े बड़े जो मांसाहारी पशु होते हैं उनके अंदर एक एक दांत पाया जाता है, यानी कि दोनों तरफ टोटल 4, 2, एक जोड़ी नीचे वाले जबड़े में, एक जोड़ी ऊपर वाले जबड़े में। यह मांसाहारी पशुओं में होता है दोस्तों, जो जितने भी जुगाली करने वाले पशु होते हैं उसमें नहीं पाया जाता। तो गाय भैंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो गाय भैंस में ये नहीं पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, ये कुत्ता, बिल्ली, सुअर इसमें पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे किस में पाए जाते हैं, किस में पाया जाता है, कुत्ता है, उसमें होते हैं नेस, जैसे बिल्ली है, सुअर है, एटसेट्रा। इस प्रकार के जो मांसाहारी पशु होते हैं उसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 जो दांत आते हैं दोस्तों, अग्र चवण दांत आते हैं। कौन से आते हैं, अग्र चवण दांत। आगे वाली जो जाड़ होती है उसको अग्र चवण कहा जाता है, प्रीमोलर। क्या कहते हैं उसको, प्रीमोलर टीथ कहते हैं, प्रीमोलर टीथ। ये 3 जोड़ी नीचे वाले जबड़े में, 3 जोड़ी ऊपर वाले जबड़े में पाए जाते हैं। टोटल इसकी 6 जोड़ी यानी 12 दांत होते हैं। देखते हैं इनके बाद में जो इंसाइजर टीथ होते हैं उसके बाद में 3 जोड़ी, 3 दांत इधर और 3 दांत इधर, यानी 3 दूनी 6, 3, ये टोटल 4 + 8 थे ना, और ये 3 ऊपरी जबड़े में भी होते हैं दोस्तों, 3 इधर 3 इधर, यानी कि टोटल 6, 3 जोड़ी ये, 3 दांत ये, 3 दांत ये, टोटल 6, 3 जोड़ी। इसको बोलते हैं प्रीमोलर टीथ। क्या होते हैं, प्रीमोलर टीथ होते हैं। यहाँ पे इंसाइजर टीथ होते हैं 0 होते हैं दोस्तों। तो अगर चवण आगे वाली 3 जोड़ी, यानी एक जबड़े की मैं बात करूं, आगे वाली 3 जोड़ी जाड़ होती हैं, या 6 टोटल, वो क्या कहलाते हैं, अग्र चवण। 6 दांत अग्र चवण दांत होते हैं। कौन से होते हैं, 6 दांत अग्र चवण दांत होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में बात करूँ, 3 जोड़ी ऊपरी जबड़े में, 3 जोड़ी निचली जबड़े में। टोटल अग्र चवण जो दांत होते हैं प्रीमोलर टीथ, आगे वाले 3 जोड़ी जाड़ या दांत होते हैं जो अपने इंसाइजर टीथ के बाद में जो निकलते हैं उसको अग्र चवण दांत कहते हैं दोस्तों। 3 जोड़ी ऊपरी जबड़े में, किसमें, 3 जोड़ी ऊपरी व 3 जोड़ी निचले जबड़े में। कुल में बात करूं इसकी, कुल 3 जोड़ी ऊपरी जबड़े में व 3 जोड़ी निचले जबड़े में। यानी कि कुल 6 जोड़ी बराबर 12, कितने होते हैं, 12। अब इसको आप भूल जाओ चाहे इस लाइन को। आगे वाले 3 जोड़ी होते, मैं एक जबड़े की बात की थी, वो याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 जोड़ी ऊपरी जबड़े में, 3 जोड़ी नीचे वाले जो जबड़े में होते हैं उसको अग्र चवण दांत कहा जाता है। नंबर 4 आते हैं आपके चवण दांत। कौन से आते हैं, चवण दांत, जिसे मोलर टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलर टीथ। दोस्तों जो मोलर टीथ है वो अंतिम जो जाड़ होती हैं, जिसे अपन अक्कल जाड़ कहते हैं ना, लास्ट वाली अंतिम। प्रीमोलर के बाद में 3 दांत और आएंगे, इधर 3 इधर 3 इधर, 3 ऊपरी जबड़े में, 3 नीचे वाले जबड़े में दोस्तों। वही इनकी 6 जोड़ी होगी टोटल, यानी 12 होंगे। तो चवण जो टीथ होते हैं, मोलर टीथ, वो होते हैं दोस्तों
3 जोड़ी सेम होंगी, 3 जोड़ी ऊपरी जबड़े में व 3 जोड़ी निचले जबड़े में। टोटल वो ही 12 होंगे दोस्तों। कितने होंगे? कुल 12। कितने होंगे? 12 संख्या के तौर पे मैं बात करूं तो पशुओं में औसत जो दांत होते हैं, तो दांत औसत जो दांत होते हैं दोस्तों, उनकी संख्या होती है औसत या कुल दांतों की संख्या, सॉरी मैं कहूँगा कुल दांतों की संख्या। कुल दांतों की जो संख्या होगी वो 32 होगी दोस्तों। कितनी होगी? 32। कितनी होगी? 32। अब इसके अलावा मैं बात करूं जो डेंटल पैड की, मैं किसकी बात करूंगा दोस्तों? डेंटल पैड की करूंगा। यहाँ देखना नंबर 5 पे आता है डेंटल पैड, दंतुपुर। दंतुपुर डेंटल पैड बोलते हैं इसको, डेंटल पैड। ये मैंने कहा था ऊपरी जबड़े में कर्तन दंत न होके उसकी जगह पे क्या होता है? डेंटल पैड होता है। ऊतकों की एक मोटी मांसल सतह होती है। जुगाली करने वाले पशुओं में, जुगाली करने वाले पशुओं में ऊपरी जबड़े में, ऊपरी जबड़े में कर्तन दंत की जगह, कर्तन दंत या दांत न होकर उसके स्थान पर ऊतकों की एक मोटी मांसल सतह होती है, मांसल सतह होती है, उससे क्या कहते हैं? दंतुपुर कहते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो एक तो होता है पोपला, एक होता है ग्यूमर। पोपले को कहते हैं भरा मुख और खाली मुख। भरा मुख, जब पशु के सभी स्थायी दांत निकल आते हैं उस अवस्था को भरा मुख कहा जाता है। एक होता है पोपला या ग्यूमर, जब पशु के सभी स्थायी दांत गिर जाते हैं उसको कहते हैं ग्यूमर या पोपला कहा जाता है। खाली मुख का मतलब होता है जब स्थायी दांत होते हैं वो एक या एक से अधिक स्थायी दांत गिर जाते हैं, उसे टूटा मुख कहते हैं। सॉरी, उसको क्या कहते हैं? टूटा मुख कहते हैं। क्या कहते हैं? टूटा मुख। जब एक या एक से अधिक स्थायी दांत है वो गिर जाते हैं उस कंडीशन को टूटा मुख कहते हैं। सभी स्थायी दांत आ जाते हैं उसको बड़ा मुख कहते हैं। सभी स्थायी दांत गिर जाते हैं पशु के, टूट जाते हैं, उसको ग्यूमर या पोपला कहा जाता है। अब हम देखेंगे दोस्तों किस प्रकार के क्या दंत थे, उसका विन्यास अपन देखेंगे। तो विन्यास के अकॉर्डिंग चलूँ तो कुल दांतों की संख्या कितनी थी? 32 थी दोस्तों। कितनी थी? 32। और अपना टॉपिक चला पशु की आयु ज्ञात करने का तरीका, और उसमें भी चल रहा कौन सा? दांतों द्वारा पशु की आयु ज्ञात करना। तो दांतों द्वारा अपन चल रहा था तो दंत विन्यास देखेंगे दोस्तों। अपन क्या देखेंगे? दंत विन्यास, या इसका सूत्र होता है। दंत विन्यास का एक जो फॉर्मूला होता है, सूत्र, वो देखते हैं। आई यानी इंसाइजर, देन फिर उसके बाद में कील, कैनाइन, फिर देन प्रीमोलर, देन मोलर। मोस्टली यही दांत होते हैं पशुओं में। आई इंसाइजर यानी कर्तन, सी कील, कैनाइन टीथ बोलते हैं, प्रीमोलर अगर चवन दांत होते हैं, मोलर चवन दांत होते हैं दोस्तों। इसका जो विन्यास की मैं बात करूं तो स्थायी व अस्थायी विन्यास होता है। अस्थायी विन्यास, अस्थायी का मतलब होता है दोस्तों पहले अस्थायी आते हैं उसके बाद में स्थायी आते हैं। टेम्परेरी जो टीथ होते हैं, इस सूत्र के अनुसार लिख रहा हूं, ऊपरी जबड़े में कभी भी स्थायी हो या अस्थायी। गाय भैंस की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी? गाय भैंस या जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उसके अंदर दंत विन्यास की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऊपरी जबड़े में कभी भी इंसाइजर टीथ नहीं होती, नीचे वाले जबड़े में होते हैं दोस्तों। मैंने बताए थे कितने होते हैं?
4 जोड़ी। कितने होते हैं? 4 जोड़ी। जोड़ी यहाँ पे आएगी। फिर कील दांत मैंने कहा था किसी भी पशु में नहीं पाए जाते, जुगाली करने वाले गाय भैंस भेड़ बकरी में, ओनली मांसाहारी जो पशु होते हैं उन्हीं के अंतर्गत पाया जाता है। देन प्री मोलर की मैं बात करूँ तो 3 जोड़ी ऊपरी जबड़े में, 3 जोड़ी नीचे वाले जबड़े में होते हैं। दोस्तों अस्थाई दांतों की मैं बात कर रहा हूँ तो प्री मोलर जो टीथ होते हैं वो कभी भी अस्थाई नहीं आते, परमानेंट ही आते हैं। यानी अंतिम जो 3 जोड़ी जाड़ होती हैं वो दांत होते हैं वो कभी भी अस्थाई नहीं आते, डायरेक्ट परमानेंट टीथ आते हैं। स्थायी दांतों की मैं बात करूं तो स्थायी जो दंत विन्यास होता है उसके अंदर इनसाइड द टीथ कभी भी जुगाली करने वाले पशु के ऊपरी जबड़े में नहीं पाए जाते हैं। कैनाइन टीथ नहीं पाए जाएंगे, चाहे स्थायी हो चाहे अस्थायी हो। प्रीमोलर 3 जोड़ी ऊपरी जबड़े में, 3 जोड़ी नीचे वाले जबड़े में। देन मोलर 3 जोड़ी ऊपरी जबड़े में, 3 जोड़ी नीचे वाले जबड़े में। यानी कि जोड़ी है। कुल संख्या में बात करूं तो अस्थायी दांतों की संख्या होगी ऊपरी जबड़े में 3 जोड़ी, यानी कि 3 जोड़ी, 4 और 3 7 जोड़ी। टोटल कितनी होगी दोस्तों? 10। 10 दूनी 20 दांत होते हैं। कुल कितने दांत होते हैं? 20 अस्थायी दांत निकलते हैं। यानी पहले दूध के दांत निकलते हैं, उसके बाद में ये परमानेंट टीथ निकलते हैं, आके गिर जाते हैं। और स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? ऊपरी वाले जबड़े में कितनी होगी? 6 जोड़ी, नीचे वाले में 6 4 10 जोड़ी। यानी टोटल कितना होगी? 16 जोड़ी। 16 का मतलब होता है 16 दूनी 32। टोटल 32 दांतों की संख्या होती है। अब दोस्तों इसका निकलने का जो क्रम है वो देखते हैं। जितने भी अस्थायी दांत होते हैं गाय भैंस में, जो अस्थायी दांत होते हैं, टेम्परेरी टीथ होते हैं, वो सभी के सभी जन्म के समय, जन्म से 1 माह के अंदर, जन्म से लेकर 1 माह या महीने के अंदर निकल आते हैं, निकल आते हैं। यानी कई बार अपन देखते हैं गाय भैंस जो प्रसव होता है उस समय जो बछड़ा बछड़ी या पाडा पाडी होता है उसके मुख के अंदर दांत देखते तो कई बार कुछ ही नज़र नहीं आता। जन्म जैसे जैसे आज गाय भैंस भी आई है 1 महीने के अंदर सभी अस्थायी, यानी ये 20 जो दांत होते हैं वो 1 महीने तक निकल आते हैं। कई बार अपन देखते हैं कि आगे वाले 4-5 दांत जब पशु जन्म ब्याता है उस समय उस बच्चे के मुंह में रहते हैं। जन्म के समय भी हो सकते हैं, तो जन्म के 1 माह के अंदर आते हैं। दूध के दांत कहते हैं इसको, अपन क्या कहते हैं? दूध के दांत। और सभी जन्म के 1 माह के अंदर निकल आते हैं। फिर मैं बात करता हूँ स्थायी जो टीथ होते हैं, परमानेंट जो टीथ होते हैं, उनकी मैं बात करूं तो इसमें जो मुख्य आधार होता है दोस्तों वो उम्र ज्ञात करने का वो इंसाइजर टीथ ही होता है। कौन सा होता है? इंसाइजर टीथ। तो इंसाइजर टीथ की मैं बात करता हूं तो इंसाइजर टीथ यही जो दांत होते हैं वो पशु की वास्तविक उम्र ज्ञात कराते हैं अपने को। तो देखते हैं किस तरह से करते हैं। इसकी जो प्रथम जोड़ी होती है, कौन सी? प्रथम स्थायी जोड़ी। प्रथम स्थायी जोड़ी, इसमें जोड़ी निकलती है दोस्तों, टोटल 8 होती है इनकी संख्या। जो प्रथम स्थायी दांतों की जोड़ी निकलती है वो दोस्तों 2 से 2.5 वर्ष के अंदर निकलती है। कब निकलती है? उसकी उम्र होती है 2 से 2.5 वर्ष के अंतर्गत निकलती है। ये अपनी लोकल लैंग्वेज में कहावत भी है कि गाय है, बछड़ी या पाडी भैंस की मैं बात करूं तो 2 दांत होगी। 2 दांत का मतलब होता है 1 जोड़ी उसमें दांतों की निकल के आ गई, यानी उसकी प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई, वो मैटिंग के लिए प्रिपरेशन हो गई है। यानी उसकी प्रथम जो जोड़ी होती है, मध्यम जो जोड़ी होती है दांतों की, वो 2 से 2.5 वर्ष में निकल के आती है। ये उसकी प्यूबर्टी को प्रेरित करता है, उसमें वो प्यूबर्टी के लिए रेडी हो जाती है। द्वितीय जो जोड़ी होती है, दूसरी द्वितीय स्थायी दांतों की जो जोड़ी होती है, यानी फिर प्रतिवर्ष 1 जोड़ी निकलती है। कितने वर्ष निकलती है? प्रतिवर्ष, यानी 2.5 से 3.5 वर्ष के अंतर्गत निकलती है। कितने? 2.5 से 3.5 साल में फिर द्वितीय जोड़ी आती है। फिर तृतीय या तीसरी की मैं बात करूं, तीसरी जो स्थायी दांतों की जोड़ी होती है इंसाइजर टीथ की, वो 3.5 से 4.5 वर्ष में निकलती है दोस्तों। फिर अगली में बात करूं चौथी जो जोड़ी होती है दोस्तों वो होती है 4 से 5 वर्ष में निकल आती। कितनी? 4 से। इससे अपन कैलकुलेट करते हैं ये जो दांतों का विन्यास है या स्थायी दांतों की जो जोड़ा है, उससे अपन
आयु का जो निर्धारण करते हैं उसमें 6 महीने से ज़्यादा का भी अंतर आपको देखने को नहीं मिलता है। याद रखना दोस्तों, जो पहली स्थायी दांतों की जोड़ी है वो 2 से 2.5 वर्ष में निकलती है। कितनी? 2 से 2.5 वर्ष। फिर प्रत्येक वर्ष यानी नेक्स्ट ईयर एक जोड़ी निकलती है। पहली जोड़ी 2 से 2.5, दूसरी जोड़ी है वो 2.5 से 3.5 वर्ष में, फिर तीसरी आती है 3.5 से 4.5 वर्ष में आ जाती है, चौथी आती है 4.5 से 5। यानी कि सभी स्थायी दांत कितनी उम्र में निकल आते हैं? यानी 5 से 6 वर्ष की जो उम्र होती है, 5 से 6 वर्ष में सभी स्थायी दांत निकल आते हैं पशु के। 5 से 6 वर्ष में निकल आते हैं। 5 से 6 वर्ष में सभी स्थायी दांत निकल आते हैं दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है निम्न में से प्रथम स्थायी दांतों की जोड़ी कितने वर्ष में निकलती है? 2 से 2.5 वर्ष में निकलती है। या पशुओं की आयु ज्ञात करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है वो दांत देखकर है। कौन सा दोस्तों? दांत देखकर। फिर पूछा जाता है आपको स्थायी धातु का विन्यास व अस्थायी धातु का विन्यास पूछा जा सकता है। स्थायी व अस्थायी धातु का विन्यास पूछा जा सकता है दोस्तों। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना। जो आगे वाली अंतिम 3 जोड़ी दांत होते हैं जिसे अपन चवन दांत कहते हैं वो परमानेंट आते हैं, कभी भी अस्थायी नहीं आते हैं। अस्थायी दांतों की संख्या पूछे तो 20, स्थायी दांतों की संख्या पूछे तो दोस्तों वो होती है 32 होती है। ये अपने पशुओं की आयु ज्ञात करने का तरीका था। यहाँ से मैं पुनः एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उनको रिपीट करता हूँ। पशुओं की आयु ज्ञात करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है दांत देखकर। कौन सा है? दांत देखकर। फिर पूछा जा सकता है कि स्थायी धातु का विन्यास व स्थायी धातु का विन्यास, या प्रथम स्थायी धातु की जोड़ी कब निकलती है? 2 से 2.5 वर्ष में निकलती है। फिर यह पूछा जा सकता है आपको कि निम्न में से जुगाली करने वाले पशुओं में के ऊपरी जबड़े में कौन से दांत नहीं पाए जाते? कर्तन दंत। कील दांत तो दोनों जबड़ों में नहीं पाए जाते, लेकिन ये ऊपरी जबड़ों में नहीं पाए जाते। या अगर चवन दांतों की संख्या या चवन दांतों की संख्या पूछ सकते हैं, या कील दांत किन पशुओं में, जो मांसाहारी पशु होते हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, सुअर, ये जो होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। फिर आपको पूछ सकते हैं कि इनमें गाय भैंस की औसत उम्र कितनी है? तो दोस्तों मैंने बताया था गाय भैंस की जो औसत उम्र है वो 20 से 23 वर्ष होती है। कितनी होती है? 20 से 23 वर्ष होती है। इसके अलावा कोई यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। एक बार पुनः इसको आप देखेंगे, समझेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। थैंक्स। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। लाइव